सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मड़नी तप्पा डेबरुआ के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी गंभीर समस्याएं रखी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे फाटक नंबर 90C को बंद करने और अंडरपास बनाए जाने से गांव का जीवन पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि अंडरपास बनने से कब्रिस्तान तक जाने वाला रास्ता बंद हो जाएगा। इसके अलावा नेपाल से आने वाले पानी की निकासी भी रुक जाएगी, जिससे बरसात के दिनों में गांव डूबने का खतरा बना रहेगा। ग्रामीणों का कहना है कि फाटक के पास बनी नहर और चररहवा नाले का पानी जैसे ही रुकता है, पूरा गांव जलभराव में घिर जाता है। खेती पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि रेलवे लाइन के ऊपर बनने वाला अंडरपास 12 फुट का बताया जा रहा है, जबकि हार्वेस्टर और कंबाइन मशीनें करीब 14 फुट ऊंची होती हैं। ऐसे में किसान अपनी फसल नहीं काट पाएंगे। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि रेलवे द्वारा मापे गए वाटर लेवल के अनुसार यहाँ 6 फीट तक पानी भरा रहता है और अंडरपास के कारण ये पानी हमेशा जमा रहेगा। सबसे बड़ी चिंता की बात है कि गांव में स्थित प्राथमिक विद्यालय के बच्चे बरसात के दिनों में स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी पढ़ाई पूरी तरह ठप हो सकती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि या तो ऐसा वैकल्पिक रास्ता बनाया जाए जिससे लोगों की आवाजाही जारी रहे, या फिर पानी निकासी की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अंत में ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तब तक किसी भी तरह का निर्माण कार्य शुरू न किया जाए। ग्रामीणों ने सामूहिक हस्ताक्षर कर जिलाधिकारी से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। नहीं है आने जाने का, और उस रास्ते पे हमेशा जब पानी भरा रहेगा तो ग्रामीणों के आवागमन में बहुत समस्या होगी और आने जाने वो लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे, एक तरह से टापू पर फंस जाएंगे। तो बच्चों का भविष्य खतरे में है, ग्रामीणों का भविष्य खतरे में है। बगल में चरगावा नाला है, जब अंडरपास बन जाएगा वो उफान मारेगा तो उसका भी पानी ग्रामीणों में गांव में भर जाएगा। ग्रामीण उससे भी भयभीत हैं। तो विकल्प में क्या सुझाव? सर ऐसा है, विकल्प में हम लोग का सुझाव ये है सर कि वहाँ पे या तो ओवरब्रिज बन जाए, वो अंडरपास ना बनाया जाए, ओवरब्रिज बन जाए। फाटक बना है, वही सुचारू रहे। और जाकर वहाँ साहब हर दिन प्रेशर बनाते हैं कि हम लोग जबरदस्ती करेंगे, नहीं मुकदमा कर देंगे। हम लोग 1 महीने से परेशान हैं। और ध्यान रखा जाए। सर ये चीज़ और आपसे बताना चाहते हैं हम आपको, जैसे हुए थे और वहाँ पे बनाने के लिए उस वक्त हम लोग जब मीना जी के पास आए तो उन्होंने उस वक्त रुकवा दिया था, तब से रुक गया था। उसके 7-8 साल हो गए, तब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर जाके रेलवे के द्वारा जो है फिर मशीनें लेके आए थे 1 महीना पहले, लेके मशीनें आए और सब ये हुआ कि अंडरपास इसको हम लोग खुदवाई करें। हम कैसे लेके खुदवाई करें? हम लोग यहाँ पे जो अभी इसके पहले जो है जिलाधिकारी महोदय थे, अभी जिनका ट्रांसफर हुआ इनको भी आया गड़बड़राव जी से, तो उन्होंने उनसे भी संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया हमारे नॉलेज में कुछ सही नहीं है, हमको कोई सूचना ही नहीं दिया। तो किस लिए प्रदर्शन कर रहे थे? हम लोग प्रदर्शन करने आए थे आज यहाँ पर ग्राम पंचायत मड़नी में एक अंडरपास बन रहा है, रेलवे अंडरपास, जिससे कहीं ना कहीं ग्रामीणों में बहुत रोष का माहौल है। उस अंडरपास के बनने से ग्रामीणों के आवागमन बाधित होगा, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होगी, क्योंकि उस अंडरपास के बनने से उसमें पानी भर जाएगा। और साथ ही साथ कंबाइन मशीन जो है, हार्वेस्टर मशीन जो है, वो इस पार से उस पार नहीं जा पाएगी। हार्वेस्टर मशीन ना जाने से किसानों को फसल उत्पादन में भी बहुत समस्या होगी। साथ ही साथ बगल पीछे नेपाल है और ये उसके दाहिनी तरफ बलरामपुर जनपद का बॉर्डर है और बाईं तरफ जो है चरगावा नाला है। जो नदी और नाला उसके बगल में होने के नाते वो गांव में जब अंडरपास बन जाएगा तो नाला जब पानी फेंकेगा तो पानी इकट्ठा होगा गांव में और वो गांव पूरी तरह से डूब जाएगा। इससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। साथ ही वहां के स्थानीय प्रशासन के लोग जाकर के ग्रामीणों को धमका रहे हैं। तहसीलदार साहब गए थे, एसडीएम साहब गए थे, वो ग्रामीणों से कहते हैं कि जबरदस्ती मैं बनवा दूंगा। ये कैसा तानाशाही रवैया सरकार का है? क्या तानाशाही से सरकार चलेगी? मुकदमा करने का डरवाते हैं ग्रामीणों को। ये सरकार कहीं ना कहीं अंडरपास, अगर वो जन विरोधी अंडरपास बनवाने के लिए जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं तो ये तानाशाही रवैया है और लोकतंत्र में तानाशाही रवैया नहीं चलता है। हम लोग चाहते हैं कि अंडरपास जो बन रहा है, जो बनने के लिए जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, ये अंडरपास वापस लिया जाए, क्योंकि ये जन विरोधी अंडरपास है। यथास्थिति जैसे सामपार फाटक बना हुआ है उसी सामपार फाटक से आवागमन ग्रामीण करते रहेंगे, उससे उनको समस्या नहीं होगी। यही मांग हम ग्रामीण करते हैं शासन और प्रशासन से, साथ ही रेल मंत्रालय और जो हमारे स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। नहीं है क्या इसका कोई और विकल्प? यही है कि जो सामपार, क्योंकि और कोई रास्ता ग्रामीणों के पास नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पीछे नेपाल का बॉर्डर है
और नेपाल बॉर्डर होने की वजह से पीछे से निकल नहीं सकते, दाहिने बाएं से कोई रास्ता नहीं है। तो एक ही रास्ता ग्रामीणों के पास है, तो टापू पे फंसने की तरह का माहौल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं साम्पार फाटक का जो विकल्प है वो बहुत ही अच्छा है। जैसे फाटक अब तक चल रहा है वो आगे भी चलता रहे। क्या चाहते हैं, किस लिए आज आप लोग देखिए, रेलवे द्वारा एक अंडरपास बनाया जा रहा है ग्राम मड़नी में, थाना डबरुआ के अंतर्गत एक ग्राम मड़नी है जो नेपाल बॉर्डर पे स्थित है। तो वहाँ पे एक जो है रेलवे द्वारा एक अंडरपास बनाया जा रहा है जिसकी उसकी ज़रूरत भी नहीं है। और वहाँ पे करीब 7-8 साल पहले जब मीणा जी जिलाधिकारी थे तो हम लोगों ने उसका मुद्दा, वो लोग आए थे रेलवे द्वारा बनाने के लिए, तो उस वक्त हम लोग रोके थे और वो उस वक्त रुक भी गया था। जिलाधिकारी महोदय ने कोई जो है अपना कार्रवाई किया था तो रुक गया था। उसके बाद ये 7-8 साल बाद जो है ये फिर से ये लोग उठा रहे हैं इसको जो बनाने के लिए, ये प्रेशर बना रहे हैं। अच्छा, इस अंडरपास के बनने से क्या परेशानी? जैसे उस गांव में पानी भर जाएगा। ये हमारा जो 9 माइल्स लैंड पे स्थित है गांव, और बगल में चरहवा नदी है और नेपाल का नाला है। और ये समझ लिए कि जो ये नहर बनाया गया है तो ये नदी के ऊपर से इसका पुल गया हुआ है। तो ये भी अब जब समझ लीजिए जाम हो जाता है तो पानी वो उल्टा फेंकने लगता है। तो एक ही रास्ता है गांव से निकलने के लिए, वही। अगर वो समझ ले कि पानी उल्टा जब फेंकता है तो पूरा गांव में पानी भर जाता है। सर, रेलवे तो संपार फाटक सब जितने भी हैं जी मैक्सिमम जगह खत्म करके अंडरपास या ओवर। लेकिन हमारे वहाँ संपार फाटक ही रहने दीजिए, इसलिए कि हमको क्या ना अंडरपास की जरूरत नहीं है। इतनी ज्यादा आबादी नहीं है हमारे वहाँ कि हमको जो है अंडरपास की जरूरत है। हमारे वहाँ या तो फिर ओवर ब्रिज दे दे, अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो ओवर ब्रिज वहाँ पे कर दिया जाए, और नहीं तो फिर जिस तरह संपार फाटक चल रहा है उस तरह चलने दिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वहाँ के ग्रामीण सब पलायन कर देंगे, सब छोड़ देंगे। इसलिए डूब के मर जाने से बेहतर है कम से कम अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से हम लोग पलायन कर देंगे। चलिए, जी।